नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा दिन है और सम्मेलन के आखिरी दिन आज 7 सत्र जो हैं आयोजित होंगे और पहले दिन 44,000 करोड़ का करार हुआ और ऐसे में आज भी जो है भारी निवेश के करार जो है संभव हैं। तो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और आज कुल 7 सत्र आयोजित होंगे सम्मेलन के आखिरी दिन। तो ऐसे में आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज समापन के दिन पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही पहले दिन जो है 44,000 करोड़ का करार हुआ है। ऐसे में आज भी भारी निवेश की जो है चर्चा लगातार हो रही है। तो उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया था। वहीं इन्वेस्टर समिट को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि राज्य के वित्त मंत्री हैं पहुंच गए हैं। किस तरह से देखते हैं इस इन्वेस्टर समिट? देखिए, आप समझिए कि जिस प्रकार से बहुत दिनों से मेहनत परिश्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन था कि एक सुंदर इन्वेस्टर समिट हो, और आप देखिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड के बारे में कहा, उत्तराखंड के उत्थान के बारे में कहा, यहाँ की पानी, यहाँ का जवानी काम नहीं आया, उसके लिए मैं काम करूँगा। और सभी लोगों से आग्रह किया, जो धन्ना से एक शब्द इस्तेमाल किया कि जो विदेश में शादी करते हैं कम से कम उनको उत्तराखंड में शादी करनी चाहिए ताकि यहाँ का आर्थिक विकास हो। तो इस इन्वेस्टर समिट की महत्ता तो आप इससे समझ सकते हैं। और जिस प्रकार से सभी जगह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए और उनके अंदर जो मैं उत्साह देख रहा था, तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ये हमारी सफल इन्वेस्टर समिट हो रही है और इससे यहाँ के हमारे उत्तराखंड को बहुत विकास होगा, बेरोजगारी समाप्त होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री का यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी काम नहीं आया, तो उस जवानी को रोकने का भी काम ये इन्वेस्टर समिट करेगी। जिस तरह से उन्होंने अपील की है कि सभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगला जो कुछ समय है, कुछ दशक है, वो उत्तराखंड का होने वाला है, उसका असर जमीन पे दिख रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड के लिए रहा है। अनेकों परियोजनाएं आप देखिए, और वैसे भी डबल इंजन की सरकार है। फिर ये इन्वेस्टर समिट में उनका आह्वान करना, उनका कहना, आज लोग उनकी बातों को हाथों हाथ लेते हैं। यदि उन्होंने कहा है केदारनाथ की धरती से, फिर पिथौरागढ़, फिर कल यहाँ पे भी, कि इस जो हमारा 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। अब आप देखिए ना, जनता उस बात को समझती भी है, मानती भी है और उसको क्रियान्वित भी करती है। तो मैं समझता हूँ इसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ हमें होगा। मैं तो अभिनंदन कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि किस प्रकार से उत्तराखंड के विकास के लिए उनमें वो अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना बहुत बड़ा सहयोग सरकार के रूप में देते हैं। तो ये हमारे साथ थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कह रहे थे प्रधानमंत्री आने का निश्चित तौर पर उत्तराखंड को लाभ होगा और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा। अपने कैमरा सहयोगी आशुक के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, FR। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के दूसरे और अंतिम दिन लगातार अलग अलग सेशन में मंत्री भाग ले रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इन्वेस्टर समिट से सेशन में बात करते हुए कहा है कि हमें इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का भी ध्यान रखना होगा। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से बात की है, सुनिए पूरी बातचीत उनकी। दूसरा दिन है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के वन और तकनीक मंत्री सुबोध उनियाल जी। उनियाल साहब, किस तरह से देखते हैं 2 दिन की इन्वेस्टर समिट? देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जिंदल जी, आपका अडानी साहब, तमाम फैमिलीज यहाँ पे आई हैं और आज भी जिससे दूसरे दिन भी जिससे इंडस्ट्रीज का इसमें आकर के अटेंड करना, ये निश्चित बात से उत्साहवर्धक लगता है। और लोग उत्तराखंड की संभावनाएं जो यहाँ पे पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो उनको ये देखना है कि गवर्नमेंट की नीयत क्या है। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्पष्ट मैसेज दिया है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ फ्रेंडली रहेगी और जो जितना फ्रेंडली रहते हुए जितना हम उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं विभिन्न उसमें पॉलिसीज में मुश्किल तैयार है। और जो हमारे यहाँ संभावनाएँ हैं, मसलन फॉरेस्ट के अंदर आपने देखा कि आज फॉरेस्ट में जो नेचुरल ब्यूटी हम पे है, जोग्राफिकल जो हमारी हालात है, इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म में आपका माउंटेनियरिंग, आपका ट्रैकिंग, राफ्टिंग और तमाम वेलनेस टूरिज्म, ये तमाम तरह की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ आज जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर और पॉल्यूशन का बढ़ना।
तो उसमें आज तमाम इंडस्ट्रीज जो कार्बन एमिट कर रहे हैं, किस तरह उनको ऑक्सीजन के माध्यम से इसको वो कंपनसेट करें, इसके लिए कार्बन ट्रेनिंग के लिए हमारे राज्य में बहुत बेहतरीन संभावना है, हर्बल फार्मिंग की बेहतरीन संभावना है, एरोमेटिक क्षेत्र में बहुत संभावना है। तो सभी में उत्साह था। मैं समझता हूँ कि अच्छा। कई मंत्री देख रहा हूँ कि सेशन में भाग ले, आप भी सेशन में भाग लें, और आपके पास जो विभाग है वन विभाग, उसकी तो सबको जरूरत है, वहाँ से तो एनओसी चाहिए ही। तो किस तरह की क्वेरी सबसे ज्यादा लोग आ रही है? देखिए, फिलहाल अभी क्वेरी नहीं आई है। अभी तो लोगों को वो सेक्टर्स दिखाए गए हैं जहाँ पर पोटेंशियल है। अब उसमें हमने उनको एश्योर किया है कि गवर्नमेंट उनके साथ फ्रेंडली रहेगी और वो आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करके जहाँ एक और अपने एम्पायर को आगे बढ़ाएं, वहाँ राज्य की इकोनॉमी में इकोलॉजी को साथ रखते हुए आगे बढ़े। उसी पे आ रहा था कि जब इतने इन्वेस्टमेंट होंगे तो फिर इकोलॉजी को भी प्रभावित किया हो सकता है कि इकोलॉजी पे प्रभावित हो, उसको कैसे दोनों में समन्वय? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि हम इकोनॉमी और इकोलॉजी को साथ लेके चलेंगे और इकोनॉमी विद इकोलॉजी को लेकर ही हम आगे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल जो कह रहे हैं इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी को भी साथ लेकर चलना होगा। उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये जरूरी है। अपने कैमरा सहयोगी आशुक के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, FRI देहरादून। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के दूसरे और अंतिम दिन लगातार अलग अलग सेशन में मंत्री भाग ले रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इन्वेस्टरों से सेशन के दौरान बात की है और उन्होंने उत्तराखंड में उन्हें इन्वेस्ट करने की अपील की है। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने सतपाल महाराज से बात की है। सुनिए इन्वेस्टर समिट को लेकर उनका क्या कहना है। इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और इस वक्त हमारे साथ सतपाल महाराज हैं। अभी सेशन में भाग लेकर बाहर निकले हैं। महाराज जी, क्या कितना जो निवेशक हैं वो उत्साहित हैं और किस तरह से आप देखा था, आप बात कर रहे थे उनसे? यहाँ तो मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टर्स आया है उत्साहित होकर आए हैं, पर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि वेडिंग इन उत्तराखंड, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। यहाँ पर त्रिजुगी नारायण एक ऐसा स्थान है जहाँ शंकर पार्वती का विवाह हुआ था, तो निश्चित रूप में ये ऐसा देवभूमि है जिसका कि लोग फायदा उठाएंगे। हमारे ऋषिकेश में हो गया, हरिद्वार हो गया, मसूरी हो गया, ये सारे के सारे उत्तराखंड के जो भी प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ये वेडिंग डेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे काफ़ी निवेश होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगे, क्योंकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो जॉब्स क्रिएट करती है। तो मैं समझता हूँ 122 कंपनियों ने साइन किए हैं MOUs और करीब 33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है उसकी संभावना हुई है। आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों को फायदा होगा, आम लोगों को किस तरह से इस इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा, थोड़ा बताइए। ऐसा है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2.5 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे, तो रोड की कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद देखा, जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो मेरा ड्रीम था पहाड़ पर रेल आए, तो आज वो रेल भी बन के तैयार हो रही है। रेल अब यहाँ ऋषिकेश से आपके कर्णप्रयाग जाएगी। आपकी कनेक्टिविटी कर्णप्रयाग से कहाँ तक होगी? कन्याकुमारी से कर्णप्रयाग। तो इस प्रकार से पूरे देश की जो कनेक्टिविटी होगी उससे यात्री बढ़ेंगे। अभी यात्री की संख्या जो है करीब हमारी 56 लाख के करीब संख्या है, ये संख्या और भी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप में ये जो आएंगे यहाँ पर लोग वो पैसा खर्च करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर पलायन रुकेगा, तो उसकी संभावना बड़ी प्रबल दिख रही है और निश्चित रूप में लोग बड़े उत्साहित हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये थे हमारे साथ सतपाल महाराज जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट से लोगों को सीधे तौर पे फायदा होगा। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, FRI देहरादून। उत्तराखंड में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट को लेकर पिछले 6 महीने से तैयारियां चल रही थी। वहीं अब तक लगभग 3 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं, जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इन्वेस्टर समिट को लेकर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने कहा कि अभी तक काफी उत्साहजनक रिजल्ट आ रहे हैं। लगातार जो प्रयास सरकार द्वारा किए गए उसका असर जमीन पर आने वाले समय में दिखेगा। आप ये सभी चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं कि पिछले 3 नहीं बल्कि 6 महीने से हम लोगों की तैयारी चल रही थी और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज बदली गई, उनमें संशोधन किए गए, इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक रोड शोज हुए, उसका नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में निवेशकों का एक आकर्षण उत्तराखंड के लिए हुआ है और करीब 3.5 लाख करोड़ तक के MOU हमारे साइन हुए। 44,000 करोड़ की हमने ग्राउंडिंग कराई है, जो एक अपने आप में एक नई चीज है। उद्देश्य फिर वही है कि स्टेट की GSDP में वृद्धि हो और यहाँ अधिकतम रोजगार का सृजन हो। आज भी जो हमारे सेक्टोरल सेशन चल रहे हैं काफी उपयोगी हैं, अच्छे डिस्कशंस हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी अच्छे MOU साइन होंगे और उत्तराखंड में उद्योग के दिशा में एक मील का पत्थर सा।
उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है, जहां आज समिट के मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। सुबह ही आपको बता दें कि इनवाइटर्स और डेलीगेट्स आने शुरू हो गए। इसके साथ ही आज इन्वेस्टर समिट में कुल 7 सेशन भी होंगे। इस पर हमारे ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर गेस्ट के रूप में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। डेलीगेट्स लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो निवेशक हैं वो भी आ रहे हैं, इन्वाइटीज भी आ रहे हैं और सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। कुछ डेलीगेट्स हमारे साथ हैं। आप कहाँ से, अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है विकास चतुर्वेदी। मैं आया हूँ नेदरलैंड से। मैं वैल्यू सेंट का CEO हूँ और लीडर ऑफ द डेलीगेशन हूँ। हम लोग पूरी डेलीगेशन नेदरलैंड से लेके आए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इनविटेशन था कि आप लोग इन्वेस्टर्स को लेके आइए। तो क्योंकि नेदरलैंड्स और भारत बहुत विशेष पार्टनर्स हैं, स्पेशल पार्टनर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। आज हम फूड और एग्री की बात करें, टूरिज्म की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, इन सब में नेदरलैंड्स, वाटर की बात करें, आज नेदरलैंड्स और इंडिया बहुत आगे लेवल पर काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। कल हमारी CM साहब से मुलाकात हुई और सारे जितनी डेलीगेट्स हैं, अभी हम लोग आधे आ रहे हैं, काफ़ी लोग और अभी ऑन द प्रोसेस है, ऑन द वे हैं। हम लोगों ने कल 10 MOUs हस्ताक्षर किए CM साहब के साथ मीटिंग में। तो यहाँ का जो माहौल है उसको देखकर सभी इन्वेस्टर्स जो हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं। किस अपने एरिया में, क्षेत्र में आपने MOU साइन किए? जैसे हमारे साथ भावना जी हैं। भावना जी क्रेमको से हैं। तो क्रेमको में ट्रेनिंग के ऊपर कि कैसे हम फार्मर्स को, किसानों को ट्रेन कर सकते हैं। फूड एंड एग्री में हमने किया। योगा यूनिवर्सिटी के ऊपर तो काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो योगा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर अनूप हैं जो नेदरलैंड्स कंपनीज को रिप्रेजेंट करें और लार्ज इन्वेस्टर्स को निवेश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आयुष में, वेलनेस में इनको काफ़ी बड़ा सेंटर सेटअप करने। ब्रिजेट है मेरे साथ, ये वाटर एम्बेसडर हैं। तो पानी से कंसर्न रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उत्तराखंड के अंदर, ये आई हैं कि कैसे उनमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा सके, जहाँ जो समस्याएं हैं। अमित शाह जी का ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज के मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पहले दिन PM मोदी पहुंचे हुए थे और आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट का उन्होंने उद्घाटन किया था और आज समापन वाले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। इस वक्त तस्वीर, आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि PM मोदी ने शुभारंभ किया और आज इन्वेस्टर समिट का दूसरा और आखिरी दिन है और आज के दिन गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आज 7 सेशन चलने हैं और जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि आज भी भारी निवेश को लेकर जो है चर्चा पूरी तरह से जो है सफल हो पाएगी। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। तो इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा था। समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस